आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आप देख पा रहे हैं इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 आपकी जो बुक है उसका चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका चैप्टर है 2.5 लेट्स मार्च। चलो आगे बढ़े, आंदोलन करें। एक मार्च का मतलब क्या होता है? एक जुलूस निकालना, है ना? क्या निकालना? जुलूस। लेट्स मार्च, चलो जुलूस निकाले। पार्ट 1, इसका पार्ट 1 है, ठीक है। चलो, कैसा जुलूस? किसी अन्याय के खिलाफ, किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ, सोशल एविल के खिलाफ आप क्या करेंगे? चलो जुलूस निकाले। ऐसा ही आह्वान कर रहे हैं, एक गुहार लगा रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। कौन? कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है। इसका पार्ट 1 है, बाकी फिर अगली वीडियो में पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में, ये कौन है? बहुत ही महान व्यक्ति जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी जी। 1954 को इनका जन्म हो जाता है, ठीक है। इज, ये है, कौन है? इज एन इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एजुकेशनल एडवोकेट। जो भारत के जो बच्चे हैं उनके अधिकार, राइट्स मतलब उनके अधिकार और उनकी जो शिक्षा है उसके कौन है? ये इज है, क्या है? एक एडवोकेट है। एडवोकेट मतलब सपोर्टर है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी कौन है? भारत के इंडियन चिल्ड्रंस, बच्चों के अधिकार और शिक्षा के एडवोकेट है, उसके तरफदार है, उनके सपोर्टर है। एंड और एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और क्या? एक एक्टिविस्ट, एक कार्यकर्ता है। अगेंस्ट, किसके खिलाफ काम करते हैं ये? चाइल्ड लेबर, लेबर मतलब बाल मजदूरी के खिलाफ। छोटे छोटे बच्चों से दुकानों पर, किसी होटल में या कहीं पर भी आपने देखा होगा चाय बांटी जा रही है, मतलब वो सफाई का काम कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं, कहीं पर बैठ करके कोई चीज बेच रहे हैं सड़कों पर। ये छोटे छोटे बच्चे, है ना? तो इसी को बोलते हैं, बच्चों के द्वारा मजदूरी या श्रम किया जाना, इसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर, मतलब बाल मजदूर, ठीक है। तो बाल मजदूरी बहुत ही एक बड़ी बुरी प्रथा है ना, समाज की। तो उसके खिलाफ ये क्या करते? कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे, अगेंस्ट, ठीक है। उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। और किसके सपोर्ट थे? वो बोलते थे, किसके सपोर्टर थे? इंडियन चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, उनको अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, एंड एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है, उसके सपोर्टर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ही फाउंडेड, उन्होंने स्थापना की। किस चीज की स्थापना की? द बचपन बचाओ आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की, उसकी स्थापना की इन 1980 में, ठीक है, 1980 में। एंड हैज एक्टेड, और उन्होंने काम किया। टेक एक्शन, टुक एक्शन, एक्टेड मतलब उन्होंने एक्शन लिया, काम किया। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? किस चीज की रक्षा करने के लिए? द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज। पूरे 144 देशों के, अलग अलग देशों के 83,000 बच्चों के जो अधिकार है ना, 83,000 से भी ज्यादा बच्चों के जो अधिकार है, देखा मोर देन लिखा है, उनके उन अधिकारों को उन्होंने क्या किया? प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लिया, काम किया, ठीक है। बच्चों का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, खाने का अधिकार, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार, वो है ना। He has been honored, उन्हें सम्मानित किया गया है विद, के द्वारा किसके द्वारा? विद मैनी अवार्ड्स, कई सारे अवार्ड्स के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? नोबल पीस प्राइज। एक नोबल पीस प्राइज होता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी इसमें इंक्लूड है, ऑफ 2014, जो इन्हें 2014 में मिला था, नोबल पीस प्राइज। He had addressed this speech, उन्होंने ये जो स्पीच यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 में, स्पीच दी थी एक। एड्रेस मतलब संबोधित किया था लोगों को स्पीच के द्वारा। ऑन द ईव मतलब ऑन द ओकेजन, है ना, ऑफ नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। जब इन्हें नोबल प्राइज मिला था तब वहां पर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, नोबल प्राइज सेरेमनी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, तो वहां उस ओकेजन पे, उस अवसर पर इन्होंने क्या दी थी? स्पीच दी थी। उसी स्पीच को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आज पढ़ने वाले। इनके द्वारा दी गई स्पीच को, कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। ये वही शख्सियत है जिन्होंने दुनिया के 144 देशों में काम किया और 83,000 से भी ज्यादा बच्चों को के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी,
ठीक है, बच्चों को उन सब चीजों से बाहर निकाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो कैलाश सत्यार्थी जी कह रहे हैं, माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, मेरे दुनिया के प्यारे बच्चों, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, यानी इसका मतलब क्या, बोलोगे सर इसका मतलब क्या, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, एक्सलेंसीज, इन सब का मतलब है माननीय, सम्माननीय, इस टाइप का, महामहिम, इस टाइप का। हिंदी में हम बोलते हैं ना महामहिम, माननीय, सम्माननीय, तो हम इस किसी को संबोधित करने के लिए इस टाइप के वर्ड्स का बड़ी आदर के साथ संबोधित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ना। ठीक है, बच्चों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, एक्सलेंसीज, है ना, आपका उत्कृष्ट काम। और क्या बोल रहे हैं, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स, डिस्टिंग्विश्ड मतलब वेरी स्पेशल, बहुत ही खास जो मेंबर है, जो सदस्य है, किसके, ऑफ द नॉर्वेयन नोबल कमिटी, नॉर्वे में है, ये जो यहाँ पर जो स्पीच दे रहे हैं, नॉर्वे करके जो देश है वहां पर इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाने वाला है, उसी अवसर पर ये स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश मेंबर मतलब बहुत ही स्पेशल जो मेंबर है, सदस्य लोग हैं, किसके, इस नॉर्वे की जो नोबल कमेटी के जो सदस्य हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। नोबल कमेटी क्या होती है, नोबल कमेटी मतलब हु सिलेक्ट्स विनर्स फॉर नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज के लिए लोगों को सिलेक्ट करती है, नोबेल प्राइज देती है, ऐसे लोगों की जो कमेटी है, जो ग्रुप है पूरा का पूरा, जो समिति है, उसको नोबल कमेटी बोलते हैं, नॉर्वे की, नॉर्वेयन नोबल कमेटी। ठीक है, उनको बोल रहे हैं डिस्टिंग्विश्ड मेंबर बोल रहे हैं। ठीक है, सम्माननीय, वेरी स्पेशल मेंबर। और क्या बोल रहे हैं, डियर ब्रदर टॉम हार्किन, और मेरे प्यारे भाई टॉम हार्किन। तो कौन है टॉम हार्किन, अमेरिकन लॉयर है। ठीक है, अमेरिका के लॉयर है, उनको कह रहे हैं। और बोल रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाइयों और बहनों, एंड माई डियर डॉटर मलाला, और मेरी प्यारी पुत्री, कोई मलाला करके लड़की है, उनके बेटी की एज की है, तो उसको बोल रहे और मेरी माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी पुत्री मलाला। ये सब उन्होंने संबोधन करने के लिए यहां से यहां तक लिया। अब यहां से क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, ये जो पोडियम है, जो मंच है ना, शांति और मानवता का ये जो मंच है, आई एम डीपली ऑनर्ड, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित हूं, बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूं, टू रिसाइट, कहते हुए, टू रिसाइट मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए, अ मंत्रा, एक मंत्र कहते हुए, फ्रॉम, कहां से मंत्र कह रहे हैं, फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, जो पुराने जो ग्रंथ है, ऑफ विजडम मतलब ज्ञान रूपी, जो ज्ञान की बात बताने वाले पुराने हमारे जो ग्रंथ है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेदास, वेद है ना, वेदों से एक मंत्र मैं कह रहा हूं, और उसको कहते हुए मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, सम्मानित, बड़ा अच्छा, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, है ना। टू रिसाइट मतलब कहते हुए एक मंत्र, है ना, कहां से लिया गया है, वो पुराने जो ग्रंथ है, हमारे भारत के जो पुराने ग्रंथ है जिसको वेद बोलते हैं, वहां से लिया गया है। और क्या बोल रहे हैं, दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर, ये जो मंत्रा है ये अपने साथ एक प्रेयर लिए हुए, एक प्रार्थना, इस मंत्र के द्वारा एक प्रार्थना की जाती है, एन इंस्पिरेशन, ये मंत्रा ने क्या क्या कैरी किए हुए हैं, एक प्रेयर है इसमें, एक इंस्पिरेशन, एक इंटेंस डिजायर है, एक इच्छा शक्ति है ना, एंड रिजॉल्व, और एक दृढ़ संकल्प है इसके अंदर, इस मंत्र के अंदर, दैट की, दैट हैज, जिसमें है, ये जो मंत्र है, दैट हैज, जिसमें है, क्या है, द पोटेंशियल, एक क्षमता है, पोटेंशियल एक एबिलिटी है, किस चीज की, टू लिबरेट, आजाद कर देने की, किसको, ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता को लिबरेट कर देने की, आजाद कर देने की, स्वतंत्र कर देने की क्षमता है इसमें, पोटेंशियल है। किस चीज से आजाद कर देगा पूरी मानवता को, पूरे मानव समाज को, फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, मनुष्य के द्वारा खड़ी की गई समस्याओं से, क्राइसिस का मतलब समस्याओं से, एक होता है क्राइसिस, SIS लग जाता तो एक समस्या की बात हो जाती, और यहाँ उसका प्लूरल फॉर्म होता है क्राइसिस, मतलब कई सारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से इस पूरे मानव समाज को, पूरी मानवता को आजाद कर दे, इतनी क्षमता है इस मंत्र में। ठीक है, ये वो यहाँ पर कह रहे हैं। वो मंत्र क्या है, वो मंत्र वो बोल रहे हैं, लेट्स वॉक टुगेदर, एक लाइन है उस मंत्र की, लेट्स वॉक टुगेदर, चलो एक साथ बढ़ें, एक साथ चलें, मतलब एक दूसरे का साथ दें, इन द परसूट ऑफ ग्लोबल
प्रोग्रेस। इन द परसूट का मतलब होता है इन द विजन, इन द गोल, है ना, एक इरादे से। किस इरादे से? ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, पूरे ग्लोब की, पूरी पृथ्वी की, पूरे दुनिया की, पूरे सृष्टि की प्रोग्रेस के लिए। ग्लोबल प्रोग्रेस का मतलब वही होता है, किसी एक देश की प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की, पूरे जगत के कल्याण की वहां पर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्यों बढ़े? पूरे जगत के कल्याण के लिए। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट, कोई एक व्यक्ति भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, और लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे नहीं रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए और पीछे नहीं रहना चाहिए। इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हम सभी को एक साथ आगे बढ़ना है, एक साथ चलना है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से लेके पश्चिम तक, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उत्तर से लेके दक्षिण तक, हमें सबको साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, एक यूनिटी की, एक एकता की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है। क्या बोल रहे हैं आगे? अगला इस मंत्र का हिस्सा है लेट्स स्पीक टुगेदर, चलो एक साथ बोलें, एक साथ बोलें। स्पीक मतलब आवाज उठाना, किसी बुराई के खिलाफ, सामाजिक कुरीति के खिलाफ हम क्या उठाएं? आवाज उठाएं, एक साथ बोलें। और क्या बोल रहे हैं? लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, चलो हमारे दिमागों को, हमारे माइंड को, हमारे मन को एक साथ मिलने दो। टुगेदर में आपस में मिलने दो, मतलब हम विचारों का आदान प्रदान करें। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, सीखते हुए हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। लर्निंग मतलब सीखते हुए, किस चीज से सीखते हुए? फ्रॉम द एक्सपीरियंस, उन अनुभवों से सीखेंगे। कौन से अनुभवों से? ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनके अनुभवों से सीखते हुए चलो हम अपने दिमागों को, हमने हमारे विचारों को हम क्या करें? आदान प्रदान करें। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज, चलो एक साथ मिलकर ज्ञान का सृजन करें। क्रिएट करना मतलब बनाना, निर्मित करना, चलो ज्ञान को हम निर्मित करें। फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, फॉर ऑल मतलब सबके लिए। चलो देखो एक बार, लेट्स टुगेदर क्रिएट नॉलेज, चलो एक साथ मिलकर हम ज्ञान की स्थापना करें, ज्ञान का सृजन करें। फॉर ऑल सबके लिए, दैट जो कि बेनिफिट्स फायदेमंद होता है, ऑल सबके लिए, जो कि क्या होगा? सबको फायदा पहुंचाता है। ऐसे ज्ञान का हम क्या करें? सृजन करें, विकसित करें, ऐसे ज्ञान को सब आपस में मिल करके। इस लाइन का मतलब यही है लोगों, यही है दोस्तों, कि सभी दुनिया के जो लोग हैं एक साथ मिले, दुनिया की जो भी समस्याएं हैं उनको आपस में डिस्कस करें, हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनके अनुभवों को भी ध्यान में रखें, और कहीं ना कहीं उन समस्याओं का हम क्या करें? निराकरण करें, उसका कुछ समाधान निकालें। ठीक है, उसी को बोला है नॉलेज का मतलब क्या? क्रिएट नॉलेज मतलब समाधान निकालना, स्वरबलम का। आई बो, मैं प्रणाम करता हूं। वो मतलब झुकना या प्रणाम करना, किसको? टू माई लेट पेरेंट्स, मेरे उन पेरेंट्स को जो कि अब गुजर चुके हैं, उस दुनिया में नहीं है, इसलिए लेट शब्द लग गया है। आई बो टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। टू माई मदरलैंड इंडिया, अपनी मातृभूमि भारत को प्रणाम करता हूँ। एंड टू दी मदर अर्थ, और इस पूरी मातृभूमि को, पूरी दुनिया को मैं क्या करता हूँ? इस धरती को, माता धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. With a warm heart, warm मतलब full of love, बड़े प्यार से, दिल में बिल्कुल प्यार भरते हुए, हार्ट, इस कोमल हृदय से, I recall, मैं याद करता हूँ। क्या याद करता हूँ? हाउ, कि कैसे, thousands of time, हजारों बार, I have been, मैं रहा, क्या रहा? लिबरेटेड मतलब आजाद रहा, मतलब खुद को मैंने बड़ा स्वतंत्र फील किया, आजाद फ्री किया। कब? When each time, जब हर बार, I have freed a child, जब मैंने क्या किया? आजाद किया। फ्रीड किया मतलब स्वतंत्र किया, आजाद किया। अ चाइल्ड, एक बच्चे को, फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी से मतलब गुलामी से, गुलामी की जंजीरों से, दास प्रथा से, है ना। क्या होता था? छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में दास बनाकर, अपना गुलाम बनाकर लोग क्या कर लेते थे? अपने घर में रखा करते थे, उनसे काम कराते थे। तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे बच्चों को आजाद करके मैंने, ईच टाइम मतलब हर बार, हजारों बार, हर बार मैंने क्या किया? अपने आप को ऐसा लगा कि मैं खुद आजाद हो गया हूं। जैसे कोई पंछी किसी पिंजरे से निकलता है तो कैसी खुशी उसे महसूस होती है। कोई कैदी कई साल जेल में सजा काटने के बाद जब आजाद होता है वहां से, तो उसे कैसी फीलिंग होती है। आजादी से बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। ठीक है, तो वैसी आजादी
मैंने फील की, मैंने लिबरेटेड फील किया, स्वतंत्र फील किया जब हर बार मैंने क्या किया, किसी बच्चे को स्लेवरी से बचाया, गुलामी से बचाया, बाहर निकाला, आजाद किया। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस, जो सबसे पहली मुस्कुराहट थी, है ना, आजादी की, है ना, आजादी की जो सबसे ज्यादा खुशी थी और जो जो मुस्कुराहट थी ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस, उनके सुंदर सुंदर चेहरों पर, प्यारे चेहरों पर, आई सी, उन मुस्कुराहट को देखकर आई सी, मैं देख रहा था, मैं देखता था, क्या देखता था, द गॉड स्माइलिंग, मैंने स्वयं भगवान को मुस्कुराते हुए देखा है। आई सी मतलब मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, ऐसा लगता है कि मैं खुद भगवान को मुस्कुराते हुए देखता हूं। जब मैं उन बच्चों को रिहा करता हूं और जब वो मुस्कुराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर, और ये जो सम्मान मुझे आज मिल रहा है नोबेल प्राइज के रूप में, है ना, तो क्या बोल रहे हैं, आई गिव, मैं दे रहा हूं, द बिगेस्ट क्रेडिट, सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देता हूं, ऑफ दिस ऑनर, इस सम्मान का जो क्रेडिट सबसे बड़ा मैं देता हूं, किसको देता हूं, टू माई मूवमेंट्स, मेरे इस आंदोलन के कालू कुमार, मेरे आंदोलन के जो सदस्य कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया, और ये भारत से, इन्हें मैं इस क्या देता हूं, क्रेडिट देता हूं सबसे बड़ा, एंड इकबाल मसीह, और एक व्यक्ति इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, उन्हें भी श्रेय देता हूं इस सम्मान का, जो नोबेल प्राइज मुझे मिल रहा है, जिन्होंने मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया है, त्याग किया है, फॉर प्रोटेक्टिंग, बचाने के लिए, किसको, द फ्रीडम, आजादी को, एंड डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान को, किसके, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के, जिन्होंने बच्चों की आजादी, उनकी फ्रीडम और उनकी डिग्निटी, आत्मसम्मान, उनकी इज्जत को बचाने के लिए क्या किया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, त्याग दिया है। ठीक है, आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, बड़ी विनम्रता के साथ मैं स्वीकार करता हूं इस अवार्ड को, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की तरफ से, किसकी तरफ से, ऑल सच मार्टर्स, मार्टर्स का मतलब होता है उन योद्धाओं की तरफ से, है ना, उन सब योद्धाओं की तरफ से जिन्होंने इस आंदोलन में काम किया, मेरे सपोर्ट किया बचपन बचाओ आंदोलन में, है ना, उनकी तरफ से, माय फेलो एक्टिविस्ट्स, मेरे जो साथी कार्यकर्ता है, मेरे साथ काम करने वाले, उनकी तरफ से स्वीकार करता हूं, अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में काम किया उन्होंने, एंड माय कंट्रीमैन, और अपने देशवासियों की तरफ से मैं क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं इस अवार्ड को, है ना, किसकी तरफ से, इस कार्यक्रम के जो मेन योद्धा लोग हैं, जो मेन कार्यकर्ता है, मेरे जो साथी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से पूरी दुनिया भर में, और मेरे जो भारत के देशवासी लोग हैं उनकी तरफ से। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मेरी जो यात्रा है एक महान भूमि, द ग्रेट लैंड, सबसे महान भूमि, किसकी महान भूमि है, लॉर्ड बुद्धा की, जहां पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, गुरु नानक की भूमि है ये, एंड महात्मा गांधी की भूमि है इंडिया, वो क्या है, इंडिया। ठीक है, तो मेरी जो यात्रा है भारत से लेकर के टू नॉर्वे, नॉर्वे तक, नॉर्वे में है वो अभी स्पीच दे रहे हैं, इज अ कनेक्ट, ये क्या है, एक संयोग है, एक जुड़ाव है ना, ये क्या है, कनेक्ट मतलब एक जुड़ाव है, बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, जो पूरी दुनिया में शांति के जो केंद्र है, दो केंद्र है ना, इंडिया और नॉर्वे, उसका क्या है, एक जुड़ाव है, एंड ब्रदरहुड, और भाईचारे का, समझ गए, किसके बीच का जुड़ाव है, मेरी जो यात्रा इंडिया से नॉर्वे, ये एक जुड़ाव है, एक योग है, संयोग है, बिटवीन के बीच में, किसके, द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, दुनिया भर में जो भाईचारे और वैश्विक शांति के जो केंद्र है प्रमुख, उनके बीच क्या है, एक मेल मिलाप हो रहा है, एंशियंट एंड मॉडर्न, पुराने और नए, मतलब पुराना जो हमारा सेंटर है, जो केंद्र है शांति का और भाईचारे का, वो है भारत, और मॉडर्न सेंटर किसको बोला गया यहाँ पर, नॉर्वे को, आधुनिक सेंटर, आधुनिक केंद्र। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने क्या किया है, जोड़ने का प्रयास किया है भारत से नॉर्वे की यात्रा करके। फ्रेंड्स, दोस्तों, द नोबेल कमिटी हैज जनरसली इनवाइटेड मी, ये जो नोबेल कमिटी है नॉर्वे की, जो नोबेल प्राइज देती है, लोगों को सिलेक्ट करती है, हैज, उन्होंने क्या किया, जनरसली, बड़ी उदारता के साथ, इनवाइटेड मी, मुझे आमंत्रित किया है, टू प्रेजेंट अ लेक्चर, एक लेक्चर देने के लिए, एक स्पीच देने के लिए, यहां पर मुझे आमंत्रित किया है मंच पर नोबेल कमिटी ने, ठीक है, नॉर्वे की। रिस्पेक्टफुली, बड़ी सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आई एम अनेबल टू डू दैट, मैं ये करने में असमर्थ हूं,
ये स्पीच मैं नहीं दे पाऊंगा, ये लेक्चर मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? आई एम रिप्रेजेंटिंग, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं हियर, यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, किस चीज को शो करना चाह रहा हूं? द साउंड ऑफ साइलेंस, सन्नाटे की आवाज को, मतलब द अनहर्ड प्ली ऑफ डिप्राइव्ड, अनसुनी कर देने वाली जो प्ली है, जो गुहार है, जो पुकार है, ऑफ डिप्राइव्ड मतलब जरूरतमंदों की, जो गरीब है, दबे कुचले जो लोग हैं, जो बच्चे अनाथ है, जो लेबर बन के काम कर रहे हैं, गुलाम स्लेव बन के काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की जो अनदेखी कर देने वाली जो पुकार है ना, जो गुहार है, जो रिक्वेस्ट है, जो विनती है उन डिप्राइव्ड लोगों की, जरूरतमंदों की, मैं उसे क्या कर रहा हूं, यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अनेबल हूं बोल रहे हैं, मैं कैसे कर सकता हूं ये चीज? द क्राई, और क्या, आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर, मैं यहां पर शो कर रहा हूं द साउंड ऑफ साइलेंस, उन जरूरतमंदों की पुकार, और क्या, द क्राई ऑफ इनोसेंस, जो मासूमों की जो चीख है उसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मासूम लोगों की, बच्चों की चीख सुनाई थोड़ी देगी, क्योंकि उतनी आवाज उसमें होती नहीं है। एंड और द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, अदृश्य के चेहरे को यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब अनहर्ड सफरिंग ऑफ द पुअर एंड इनोसेंट, अनसुनी कर देने वाली जो पीड़ाएं हैं, तकलीफें हैं, जिसको हम अनसुना कर देते हैं, किसकी? उन गरीबों की और मासूमों की, इनोसेंट लोगों की, है ना, उसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आई रिप्रेजेंट, मैं यहां पर शो कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन, लाखों उन बच्चों को यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हु आर लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गए हैं। एंड दैट्स वाई, और इसीलिए आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर, मैंने एक खाली चेयर रखी हुई है हियर, यहां पर, एज अ रिमाइंडर, एक यादगार के रूप में। उन्होंने मंच पे एक खाली चेयर रखी थी, इसलिए ये उन बच्चों की यादगार के रूप में जो काफी पीछे छूट गए हैं, जिन्हें सही टाइम पे एजुकेशन नहीं मिल पाया, जिन्हें सही पोषण नहीं मिल पाया, हेल्दी डाइट नहीं मिल पाई, वो कुपोषण का शिकार हो गए, जिन्हें आज़ादी नहीं मिल पाई, छोटी सी उम्र में फैक्ट्रियों में वो काम करने लगे, दिन का उजाला वो नहीं देख पाए, ठीक है, और जिन्हें स्लेव बनाकर, गुलाम बनाकर रखा जा रहा है, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने खाली चेयर रखी थी, एक प्रतीक के रूप में कि वो तो पीछे छूट गया, ठीक है, उनका बचपन तो चला गया, ऐसा करके। आई हैव कम हियर, मैं यहां पर आया हूं, ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के, मैं यहां पर आया हूं, ओनली टू शेयर मतलब साझा करने के लिए। क्या साझा करने के लिए? द वॉइसेस, उन आवाजों को और उन सपनों को, ऑफ आवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों के सपनों, उनकी आवाज को मैं यहां पर उठाने आया हूं, आपके सामने शेयर करने आया हूं, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, वो सारे के सारे हमारे बच्चे। जेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, ऑडियंस जो सुन रही है उन्हें, उनकी तरफ वो क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं, कुछ नजर डालते हैं, एक बार उनकी तरफ देखते हैं, संकेत करते हैं और कहते हैं, वो क्या कहते हैं? I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have looked, मैं देख चुका हूं, into में, मैंने उनकी आंखों में देखा है ना, I have looked into, मैंने देखा है ना, they are frightened, उनकी डरी हुई, and exhausted मतलब बहुत ज्यादा थकी हुई eyes, उनको मैंने देखा है, उन बच्चों की। I have held, मैंने उठाया है, मैंने पकड़ा है, their injured bodies, उनकी बॉडी, जो चोटिल बॉडी है उनकी, जिसपे चोट लगी हुई है, उसे मैंने अपनी बाहों में लिया है, मैंने उन्हें थामा है अपने हाथों में। एंड फेल्ट, और महसूस किया है, देयर ब्रोकन स्पिरिट, उनकी टूटी हुई जुनून को, उनके टूटे हुए जुनून को मैंने महसूस किया। उन बच्चों की जो उम्मीद, जो बच्चों के जो सपने होते हैं, बच्चे बोलते हैं जो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो सारी जो स्पिरिट होती, जो जुनून होता है, जो जोश होता है, वो उनका टूट चुका था। मैंने उसे महसूस किया उन बच्चों का, सही है। वो बच्चे क्या बन गए थे? एक जिंदा लाश जैसे बन गए थे बेचारे, कोई सपने नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई स्पिरिट नहीं, कोई जुनून नहीं, ये सब चीज वो मैंने महसूस किया ऐसे बच्चों का। 20 years ago, 20 साल पहले, इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय जो पर्वत होता है, बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है, उसकी जो छोटी पहाड़ियों वाला स्थान है जहां पर लोग बसते हैं, वहां पर आई मेट, मैं मिला, अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबर, एक छोटे से, स्मॉल मतलब छोटे, कम उम्र के, स्किनी दुबले पतले चाइल्ड लेबर से, बाल मजदूर से, जो कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर
कोई काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाल मजदूर बोलते हैं। तो उससे वो मिले। He asked me, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, is the world so poor, क्या ये दुनिया इतनी ज्यादा गरीब है, that कि it cannot give me, कि वो मुझे दे नहीं सकती, क्या नहीं दे सकती, a toy and a book, एक खिलौना और एक किताब नहीं दे सकती। Instead of, के बजाय, किसके बजाय, forcing me, इसके बजाय वो मुझे फोर्स करती है, me, है ना, to take a gun or a tool, कि मैं क्या रख लूं, या तो एक गन ले लूं उनसे या फिर एक टूल ले लूं, या तो आतंकवादी बन जाओ या फिर एक मजदूर बन जाओ, एक औजार लेकर के, टूल लेकर के। ये दुनिया कितनी गरीब है क्या, जो मुझे एक खिलौना नहीं दे सकती, बुक नहीं दे सकती, इंस्टेड ऑफ, और इसके बजाय फोर्सिंग, मुझे फोर्स करती है, मुझे जबरदस्ती करती है दुनिया, है ना, क्या फोर्स करती है मुझे, टू टेक अ गन, कि या तो मैं गन रख लूं या फिर एक औजार रख लूं, एक टूल रख लूं, या तो एक आतंकवादी बन जाओ या फिर एक मजदूर बन जाओ, चाइल्ड लेबर बन जाओ। ऐसी है ये दुनिया। आई मैट, अब वो आगे क्या बता रहे हैं, आई मैट विद अ सुडानीज चाइल्ड सोल्जर, सुडान के एक, मैं मिला, किससे मिला, विद अ से, किससे मिला, सुडान के एक चाइल्ड सोल्जर से मिला। चाइल्ड सोल्जर मतलब बाल मजदूर से मिला, सुडान देश के। ही वॉज किडनैप्ड, उसे किडनैप कर लिया गया था, बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, किसके द्वारा किडनैप कर लिया गया था उस बच्चों को, आतंकवादियों का जो संघ होता है, जो दल होता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट मिलिट्रिया, उनके द्वारा उसे किडनैप कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। ठीक है, उससे मैं मिला। एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन, जैसे कि उसका, चूंकि उसका पहला ट्रेनिंग लेसन चल रहा था, ही वॉज फोर्स्ड, उसे फोर्स किया जा रहा था, उसे जबरदस्ती की जा रही थी, उससे क्या जबरदस्ती की जा रही थी, टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, उससे जबरदस्ती उसके दोस्त और उसके परिवार को किल करने के लिए, जान से मार देने के लिए फोर्स किया जा रहा था उस बच्चे से, क्योंकि उसको क्या बनाना चाहते थे, आतंकवादी बनाना चाह रहे थे, उसके सारे इमोशंस को खत्म करना चाह रहे थे, दया, प्रेम, इन सबको। ही आस्क्ड मी, उस बच्चे ने मुझसे पूछा, सूडान का जो चाइल्ड लेबर था, है ना, जिसे किडनैप कर लिया गया था आतंकवादियों के गुटों के द्वारा, और उसका जो पहला ट्रेनिंग लेसन था उसके दौरान उसे फोर्स किया जा रहा था कि वो अपने दोस्तों और फैमिली को मार डाले। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, उस बच्चे ने, व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती इस सब में, मेरी क्या गलती है। फ्रेंड्स ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस, दोस्तों जितने भी महान धर्म है, जितने महान धर्म है, टीच, वो सिखाते हैं, अस मतलब हमें क्या सिखाते हैं, टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, कि हम क्या करें, टू केयर करना सिखाते हैं, देखभाल करना सिखाते हैं हमें अपने बच्चों की। जीसस सेड, जो जीसस है वो क्या कहते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म के जो है संस्थापक, वो क्या कहते हैं, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, ये सारे बच्चों को, लेट मतलब आने दो, कम मतलब लेट, आने दो, सारे बच्चों को मेरे पास, सारे बच्चों को मेरे पास आने दो, डू नॉट हिंडर देम, उन्हें रोकिए मत, उन्हें रोकिए मत, हिंडर मत मतलब स्टॉप कर देना, उन्हें रोकिए मत बच्चों को, फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब है क्योंकि, है ना, हाँ, के लिए नहीं है, यहाँ पर एक कंजंक्शन है, क्योंकि द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, क्योंकि ये जो साम्राज्य भगवान का, वो उन्हीं का है। किससे जुड़ा हुआ है, बच्चों से ही जुड़ा हुआ है, इन बच्चों का ही तो है, पूरा भगवान का जो साम्राज्य ये इन बच्चों का ही तो है ना, इसलिए उन्हें मेरे पास आने दो। द होली कुरान से, जो पवित्र कुरान की जो किताब है वो क्या कहती है, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, अपने बच्चों को मत मारिए सिर्फ और सिर्फ गरीबी के कारण। गरीबी के कारण कई बार होता है कि बच्चा जब छोटा ही रहता है तो उसे मारने का प्रयास कर दिया जाता है, इसलिए कि इसका पालन पोषण कैसे करेंगे गरीबी की वजह से, तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, दोस्तों, आगे कैलाश जी कहते हैं, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, इससे बड़ा कोई वायलेंस नहीं है, हिंसा नहीं है, देन किससे, टू डिनाई, कि हम क्या कर दें, मना कर दें, दफन कर दें, इनकार कर दें, द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के सपनों को हम क्या कर दें, मना कर दें, उनमें रोक लगा दें, बच्चों की सपने देखने की आजादी को भी हम छीन लें, उनके बचपन के सपनों का हम गला घोट दें, इससे बड़ा कोई वायलेंस, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के सपनों को साकार न होने दें, उनके सपनों का बचपन में ही गला घोट दें, उनके बचपन को ही हम छीन लें,
उनके बचपन में ही उनके हाथ में औजार थमा दें, उनके हाथ में हम गन थमा दें, उन्हें फैक्ट्रियों में डाल दें काम करने के लिए, उन्हें अपना दास बनाकर, गुलाम बनाकर उनसे काम करें, ये सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी हिंसा है। देयरफॉर, इसीलिए आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं नकारता हूं, मैं इनकार करता हूं। रिफ्यूज मतलब मना करता हूं, तो एक्सेप्ट मतलब मानने से, मैं स्वीकार करने से मना करता हूं, मतलब मैं इनकार करता हूं। दैट की all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. मैं इस बात को नहीं मानता कि जितने भी मंदिर है, जितने भी मस्जिद है ना, जितने भी चर्च है ना, और जितने भी अलग प्रार्थना करने के जो हाउस है, प्रेयर हाउसेस है, वहां पर कोई जगह नहीं है ये बच्चों के सपनों के लिए, जगह नहीं है, ये बात मैं नहीं मानता। हर जगह बच्चों के लिए जगह है, बच्चों के सपनों के लिए जगह है। I refuse to accept that. मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूं कि the world is so poor, ये दुनिया इतनी ज्यादा गरीब है। when so poor मतलब बहुत गरीब है ना। I refuse, मैं मना करता हूं, मैं to accept, मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूं that कि ये दुनिया बहुत ज्यादा गरीब है। when, जबकि just 1 week of global military expenditure, जबकि केवल एक सप्ते का दुनिया भर का, ग्लोबल मतलब दुनिया भर का जो मिलिट्री, जो सेना का जो खर्चा होता है, दुनिया भर की सेना का खर्चा, एक सप्ताह का जो खर्चा है ना, कैन ब्रिंग, वो ला सकता है ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों को, टू क्लासरूम मतलब स्कूल में। पूरे दुनिया में जो मिलिट्री पर एक सप्ते का जो खर्चा किया जाता है, अगर उतना खर्चा बच्चों पर किया जाए, उनके एजुकेशन पे किया जाए, तो हर एक बच्चे को स्कूल लाया जा सकता है, उसके एजुकेशन का खर्चा उठाया जा सकता है, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाया जा सकता है। जब ऐसा है तो ये दुनिया इतनी गरीब नहीं है, मैं तो नहीं मानता। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूं दैट की ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, जितने भी नियम है और जो हमारा जो संविधान है और जो पुलिस है एंड जजेस, और जो जज लोग हैं, आर अनेबल, वो अयोग्य है, टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को बचाने में वो अयोग्य है, असमर्थ है। इस बात को मानने से मैं मना करता हूं। हमारे देश के जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पुलिस है, जज है, इनमें क्षमता है कि हमारे बच्चों के को प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है, ऐसा वो मानते। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं इस बात को भी मानने से इनकार करता हूं दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जो गुलामी की जो शैकल्स है, जंजीरें हैं, कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर, वो कभी भी मजबूत हो सकती है, देन से, किससे? द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम, आजादी के आंदोलन से। जो गुलामी की जंजीरें हैं वो कभी भी आजादी के आंदोलन से मजबूत हो सकती है, इस बात को भी मानने से मैं इनकार करता हूं। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर, मैं यहां पर इन सारी चीजों को मानने से इनकार करता हूं। माई ओनली एम इन लाइफ, मेरा एकमात्र उद्देश्य जिंदगी का है क्या है? दैट की एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, हर एक बच्चा आजाद होना चाहिए अपने बचपने के लिए, एक बच्चा बनने के लिए। मतलब हर बच्चे को उसके बचपना मिलना चाहिए, उसके बचपने में उसको गुलामी में नहीं ढकेलना है, उसे मजदूर बनाकर नहीं रखना है, ठीक है। हर बच्चा क्या है? फ्री है एक बच्चा होने के लिए। यही मेरा जिंदगी का एम है कि बच्चों को उसके बचपन से दूर ना किया जाए। फ्री टू ग्रो, हर एक बच्चा क्या है? फ्री है। देखो पहली लाइन तो बोले कि एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, हर एक बच्चा होने के लिए आजाद है। फ्री, वो आजाद है, हर एक बच्चा क्या है? आजाद है टू ग्रो एंड डेवलप, आगे बढ़ने के लिए और अपना विकास करने के लिए। फ्री टू ईट, खाने के लिए वो आजाद है हर एक बच्चा, सोने के लिए आजाद होना चाहिए। एंड सी डे लाइट, और दिन के प्रकाश को, सूरज की रोशनी को देखने के लिए भी आजाद है। ऐसा क्यों बोला है डे लाइट? मतलब बच्चों को जिस तरह से दिन भर कारखानों में बंद करके उनसे काम किया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, फैक्ट्रियों में बाल मजदूरी कराई जा रही है, तो उनको तो दिन का तो उजाला ही नहीं देख पाते, वो दिन भर फैक्ट्री में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला है कि वो दिन का प्रकाश देखने के लिए उन्हें आजाद होना चाहिए, वो आजाद है, हर बच्चे को अधिकार है। फ्री टू लाफ एंड क्राई, हंसने और रोने के लिए भी वो आजाद है। फ्री टू प्ले एंड लर्न, खेलने और सीखने के लिए भी आजाद है हर एक बच्चा। फ्री टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए भी आजाद है। एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, फ्री टू ड्रीम, सपने देखने के लिए भी क्या है? आजाद है। हर एक बच्चा दुनिया का आजाद हो, यही मेरे जीवन का एम है, उद्देश्य है। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग with many courageous people. I have the privilege,
मुझे मिला है, क्या मिला है? सौभाग्य मिला है ऑफ वर्किंग, काम करने का। मुझे एक अवसर मिला है, बड़ा सुनहरा सौभाग्य मिला है काम करने का। किसके साथ? विद मैनी करेजियस पीपल, कई बहादुर लोगों के साथ। हु हैव द सेम एम, जिसका भी इरादा बिल्कुल यही है, सेम इरादा है उनका। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट, हमने कभी हार नहीं मानी के खिलाफ, के सामने, अगेंस्ट मतलब के सामने, किसके सामने? किसी भी चुनौती के सामने, किसी धमकी के सामने, और अटैक, किसी हम अटैक के सामने। एंड वी नेवर विल, और ना ही हम कभी मानेंगे। हमें कई सारी धमकियां मिली, हमें थ्रेट मिली, है ना, हमसे अटैक की चुनौतियां दी गई, धमकी दी गई, लेकिन हमने उनके सामने कभी गिव अप नहीं किया उनके सामने, ठीक है। एंड वी नेवर विल, और हम कभी नहीं करेंगे उनके सामने हार, कभी नहीं मानेंगे, ठीक है। वी ऑल मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, हम सब ने क्या की? एक ही विचारधारा के हम जो लोग हैं, जो बच्चों के बारे में सोचते हैं, वी हैव मेड, हमने की है, क्या की है? थोड़ी सी उन्नति जरूर की है। इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में हमने काफी उन्नति की है। डिकेड मतलब 10 सालों का जो समय होता है उसको एक डिकेड बोलते हैं। तो पिछले कुछ डिकेड में हमने काफी उन्नति की है, सफलता प्राप्त की है। वी हैव रिड्यूस्ड, हमने घटा दिया है, द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो नंबर है, जो संख्या है, उसको हमने घटा दिया। कितनी? बाय हाफ, आधी घटा दिया है। पहले मान लो 100 बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, तब खाली 50 बच्चे ही ऐसे बचे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो उनको हमने आधा कर दिया है। वी हैव रिड्यूस्ड, हमने कम कर दिया है, द नंबर, संख्या को, किसकी संख्या को? ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड, जो बाल मजदूर है उनकी संख्या को भी हमने 1/3 घटा दिया है, 1/3 घटा दिया है। पहले मान लो 300 बाल मजदूर हुआ करते थे, तो अब सिर्फ 200 बाल मजदूर बचे हैं। 100 बाल मजदूर को हमने घटा दिया उनकी संख्या को अपने प्रयासों से। वी हैव रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो शिशु मृत्यु दर है, बच्चों की जो डेथ रेट है बच्चों की, उसको भी हमने रिड्यूस कर दिया है। एंड मेल न्यूट्रिशन, जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, कुपोषण की जो प्रॉब्लम थी बच्चों ने, उसको भी हमने क्या कर दिया? बच्चों की कुपोषण वाली प्रॉब्लम को, समस्या को भी हमने घटा दिया है, रिड्यूस कर दिया, लोगों में जागृति फैलाकर, लोगों को अवेयर करके, है ना। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ, और हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया। प्रिवेंट मतलब रोक दिया, प्रिवेंट मतलब बचा लिया, कम कर दिया, लाखों लोगों की चाइल्ड डेथ, जो शिशु मृत्यु, शिशुओं की, जो लाखों शिशुओं की मृत्यु से हमें उन्हें बचा लिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। बट लेकिन लेट्स मेक नो मिस्टेक, लेट अस मेक नो मिस्टेक मतलब हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए ये सोचकर कि चलो हमने तो बहुत अच्छा काम कर लिया अभी तक, अब हम रुक जाते, शांत हो जाते। नो, हमें गलती नहीं करनी चाहिए। ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं वो अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस। दोस्तों, जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, और सबसे बड़ी जो समस्या है, क्राइसिस है, नॉकिंग, वो दस्तक दे रही है, ऑन द डोर्स, जो कि दस्तक दे रही है हमारे दरवाजों पर। किसके दरवाजे पर? ऑफ ह्यूमन काइंड, मानवता के, है ना, मनुष्य के दरवाजे पर है। ह्यूमन काइंड का मतलब क्या है? हम मनुष्य के दरवाजों पर जो दस्तक दे रही सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? वो है क्या है? फियर एंड इंटॉलरेंस, डर और असहिष्णुता। असहिष्णुता का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो सुनना ही नहीं चाहता, उसको समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहता, वो अपने ही मन की लगाता है, इसको बोलते हैं इंटॉलरेंस, ठीक है। अगर जो व्यक्ति इंटॉलरेंस होता है, इंटॉलरेंस का शिकार होता है, वो आतंकवादी बन जाता है, क्योंकि सरकार उसको बोलती इन नियमों के हिसाब से चलना है, और वो बोलता है नहीं, हम तो नहीं मानेंगे आपके नियमों को, और वो बागी बन जाता है, विद्रोही बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है। तो डर और असहिष्णुता ये हमारे ह्यूमन काइंड के मतलब मानव समाज में क्या कर रही है? दस्तक दे रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। वी हैव अटरली फेल्ड, हम बुरी तरह से फेल हुए हैं। आर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन, एक शिक्षा देने में, एन एजुकेशन मतलब अपने बच्चों को इम्पार्टिंग मतलब देने में, क्या देने में? शिक्षा देने में हम बहुत ज्यादा फेल रहे हैं, पीछे रहे हैं।
एन एजुकेशन, किस शिक्षा की बात हो रही है? एन एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, जो उनको क्या दे? एक अर्थ दे और एक उद्देश्य दे जीवन का, जीवन का एक अर्थ दे, जीवन का एक उद्देश्य दे। ऐसी कोई शिक्षा देने में हम बुरी तरह से अटरली फेल हो चुके हैं, है ना। एंड एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, एक ऐसा एजुकेशन जो देता है, क्या देता है? एक समझ देता है, सेंस मतलब समझ देता है, किसकी? ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? कि हम पूरी दुनिया को ही अपना समाज माने, अपना देश माने, उसको बोलते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। अमंग के बीच में, किसके बीच में? द यूथ, युवाओं के बीच में। इस समझ को लाने में हम भी, लाने वाला एजुकेशन हमें चाहिए कि पूरी दुनिया ही हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है, ठीक है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है, मैं डरा हूं, दैट कि द डे इज नॉट वेरी फार, वो दिन जब ज्यादा दूर नहीं है। व्हेन, फार अवे मतलब ज्यादा दूर नहीं है वो दिन, व्हेन जब द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर, इस असफलता का जो पूरा जो परिणाम होगा, कलेक्टिव रिजल्ट जो होगा, है ना, विल कल्मिनेट, वो क्या कर देगा? वो बढ़ जाएगा, पहुंच जाएगा, समाप्त होगा, किस चीज पर जाकर के रुकेगा वो? इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, एक अकल्पनीय हिंसा पर जाकर के रुकेगा, हमारी इस असफलता का परिणाम। मुझे ऐसा डर है, ऐसा वो कह रहे हैं। एंड दैट विल बी सुइसाइडल ऑफ फॉर मैनकाइंड, और ये मानव समाज के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए, मैनकाइंड मतलब पूरी मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए ये क्या होगा? सुइसाइडल होगा, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, खतरनाक होगा। जो सही प्रकार की शिक्षा हम लोगों को देने में असमर्थ रहे हैं, उसके इस असफलता का परिणाम ये निकलेगा, क्या निकलेगा? एक बहुत ज्यादा बड़ा वायलेंस हमें देखने को मिलेगा, अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, अनएक्सपीरियंस्ड, जिसको आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया है, कभी उम्मीद नहीं की होगी, है ना। और ये पूरे मानव समाज के लिए बहुत खतरनाक होगा। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन, लोगों के अंदर अधिकारों के प्रति जागरूकता, सिक्योरिटी, उनके अंदर सिक्योरिटी की भावना आ जाए कि हाँ हम सुरक्षित, सुरक्षा, देखो अधिकार, सुरक्षा, उम्मीद, इस टाइप के इमोशंस को रिस्टोर किया जा सकता है, लाया जा सकता है लोगों के दिमाग में थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा ही लाया जा सकता है, ठीक है। यंग पीपल लाइक मलाला, मलाला एक लड़की है, उसको बोल रहे हैं, ये जो यंग पीपल है, जो लड़की है मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर, मैंने शुरू किया था इससे क्या कहने से? अपनी डॉटर कहकर मैंने शुरू किया था इस स्पीच को, है ना। मलाला नॉट जस्ट मलाला, ये सिर्फ मलाला की बात नहीं है। सो माई डॉटर मलाला, जो कि मेरी डॉटर मलाला की जैसी ही है, एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कयानात, और दूसरी मेरी जो डॉटर, पुत्री जैसी लड़कियां हैं जिसमें कयानात भी है। इनफैक्ट सच कहें तो 2 कयानात, 2 कयानात है, मतलब वहां लड़कियां होगी 2, एंड साजिया, और साजिया, एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, और जितनी भी बच्चियां हैं, डॉटर्स हैं अफ्रीका की, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया की जितनी भी बेटियां हैं, दे आर राइजिंग अप, वो उठ रही है, एंड चूजिंग, और वो चयन कर रही है, सेलेक्ट कर रही, चूज कर रही, किस चीज को? पीस ओवर वायलेंस, वायलेंस, हिंसा के बजाय वो किसको पसंद कर रही है? शांति को, पीस को पसंद कर रही है। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता को, सहिष्णुता को क्या कर रही है? एक्सेप्टेंस को क्या कर रही है? स्वीकार कर रही है, किसके बजाय? एक्सट्रीमिज्म के, आतंकवाद के खिलाफ, मतलब चीजों को एक्सेप्ट कर रही, ना कि उसका विरोध कर रही है। एंड करेज ओवर फियर, डर के बजाय वो हिम्मत को, बहादुरी को क्या कर रही है? प्रेफर कर रही है, चूज कर रही है। ऐसी भी कुछ लोग यहाँ पर इस दुनिया में है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ बहादुर लड़कियों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और ये बात कह रहे हैं, है ना। द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, जो समाधान है, जो इसका उपाय है, आर इमर्जिंग, वो दिखाई दे रहा है, इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो दिखाई पड़ रहा है धीरे धीरे। बट लेकिन दीज सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द deliberations in conferences alone, लेकिन ये जो समाधान है कैन नॉट बी फाउंड, वो प्राप्त नहीं किए जा सकते, उन्हें हम हासिल नहीं कर सकते इन द deliberations, खाली deliberations के द्वारा, मतलब लंबी लंबी वार्तालाप, डिस्कशन के द्वारा, इन कॉन्फ्रेंस अलोन, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ करके बड़ी बड़ी डिस्कशन करके इन समस्याओं को हम केवल, अलोन मतलब केवल,
डिस्कशन करके इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता एंड कैन नॉट बी फाउंड, और इन समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिल सकता इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि हम दूर से ही क्या कर ले, प्रेस्क्रिप्शन दे दे, मतलब उपाय बता दे बस। प्रेस्क्रिप्शन मतलब उपाय, खाली दूर बैठ कर के हम उपाय बता दे कि नहीं ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा, तो इससे इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये जो समाधान है दे लाई, ये जो उपाय है, जो सॉल्यूशन है, ये लाई, ये है कहां पर है, इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे लोगों के ग्रुप में ये है समाधान। हमें लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे लोगों का, एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन, और हर जगह की जो खुद की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एंड इंडिविजुअल, और प्रत्येक व्यक्ति है ना, व्यक्तिगत रूप से, हु आर कन्फ्रंटिंग, जो डील कर रहे हैं विद द प्रॉब्लम एवरीडे, जो इन प्रॉब्लम के साथ हर दिन इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इन लोगों का जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो इंडिविजुअल्स है, जो लोग हैं, कैसे लोग, जो लगातार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके द्वारा ही क्या हो सकता है, ये समाधान किया जा सकता है इन सब प्रॉब्लम्स का। कौन सी, फियर और इंटॉलरेंस की, ठीक है। Even if they remain unacknowledged, भले ही, इवन मतलब भले ही ये रह जाएं, ये जो लोग है, जो ग्रुप है, ये जो इंडिविजुअल लोग है, और जो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस है, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, भले ही ये क्या रह जाए, रिमेन मतलब रह जाए, अनएक्नॉलेज मतलब गुमनाम रह जाए, इन्हें कोई पहचान भले ही ना मिले, अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाए मतलब जिन्हें कोई पहचान ना मिले, एंड अननोन रह जाए टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए भले ही ये अननोन रह जाए, अनभिज्ञ रह जाए, है ना, लेकिन जो सॉल्यूशंस है आर विद देम, लेकिन सॉल्यूशंस तो इन्हीं से मिलेगा, लेकिन उपाय तो यही सही तरह से कर पाएंगे, ठीक, ऐसा वो बोल रहे हैं कि हर जगह जहां ये समस्या है, उन इंडिविजुअल लोगों की हेल्प चाहिए, संस्थाएं चाहिए, लोकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, लोगों के स्मॉल ग्रुप चाहिए, और ये मिलकर के अगर काम करेंगे, है ना, तो इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हालांकि ये लोग भले ही क्या रहे, अननोन रह जाए, अनरिकॉग्नाइज रह जाए, इन्हें दुनिया में पहचान भले ही ना मिले, लेकिन सॉल्यूशन तो यही दे पाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज click the like button and subscribe to my channel, and let me know the way of my teaching about the way of my teaching in the comments box. Thank you very much, my dear student.